हेडिंग लिखिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। हेडिंग लिखिएगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा, ये रिएक्शन जो फ्रीडल-क्राफ्ट है ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बनता है। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकैटायन बनेगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बगल में पॉजिटिव आएगा कि नहीं? आएगा। और आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे यदि कुछ भी ऐड करोगे, एडिशंस की बात कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करोगे तो उसकी एरोमेटिसिटी रहेगी कि बर्बाद हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। तो उसकी इज्जत बर्बाद हो गई कि नहीं? भाई किसी को भी अगर आप इज्जत बर्बाद करें, खिलवाड़ करें तो परेशान होगा कि नहीं? तो ये देखो आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है। बोलो भाई। यस सर। अगर आप इस पर कोई भी दाग लगाएंगे तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना फिर। और जब इसकी जिंदगी बर्बाद होगी, देखिए तो ये बनेगा ना आपका, ये प्लस ले लीजिए, यहाँ पे ये मान लीजिए ई आपने कर दिया। तो जब इसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है तो इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स मतलब इसकी जिंदगी क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। खराब होने की इसकी जो एरोमेटिसिटी थी, जिस नाम का इसके पास दबदबा था, वो नाम इसका चला गया ना यहाँ पे। तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं कि इसका नाम यहाँ पे चला गया, जो एरोमेटिसिटी था वो चला गया। और किसी की भी अगर मान लीजिए बेइज्जती आप कर दी तो वापस करना चाहता है, वो सोचता है कि मौका मिलेगा हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं समझ पा रहे? जैसे रावण को ही देखे, मौका मिला था सीता जी को उठा ले गया था। तो मौका का हर आदमी तलाश करता है। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो जब यहाँ पॉजिटिव है तो इसको ये जो कंपाउंड है परेशान हो गया ना फिर, क्योंकि बचपन से एरोमेटिक था। यस सर। भाई वो उसकी जो भी लाइफ तो किस नाम से फेमस थी? एरोमेटिक। भाई दबदबा उसका एरोमेटिक नाम से है। लेकिन आपने कुछ जोड़ करके, लालच दे करके उसकी जिंदगी क्या कर दिया है? खराब। तो फिर वो जिंदगी वापस आना चाहेगा कि नहीं? यस सर, चाहेगा। इसी को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, आरडीएस, रेट डिटरमाइन स्टेट। अब इसके बाद हम एच निकालेंगे। जैसे अगर आप मान लो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक एच होगा कि नहीं? यस सर, होगा। इसी को आप इधर शिफ्ट करते हो। तो देखो ये आपका डबल बॉन्ड बनेगा। यस सर। तो यहाँ से एच आप निकाल, चाहे आप एच निकालो, चाहे डी निकालो या टी निकालो, इससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट यहाँ डिफाइन करना है यहाँ पे। यस सर। ये पहला स्टेप आरडीएस है, ये वाला स्टेप समझ पा रहे हो कैसे? बोलो भाई। लेकिन ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। अरे ये वाला जो प्रोसेस है फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ना। यस सर। लेकिन ये आपका इंटरमीडिएट है, ये स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह का नाम आएगा, फास्ट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। हमारे पास हम पढ़ना क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये तो फ्रीडल-क्राफ्ट का माहौल बता रहे थे आपको। अब हमें एक नाम पढ़ना है, अल्काइलेशन। हमें एक नाम क्या पढ़ना है? एल्काइलेशन। देखो इसमें ये 2 वर्ड्स मिलके बना हुआ है। एक देखो अल्किल है और एसन, मतलब इसमें अल्किल ग्रुप को ऐड करेंगे। इसका मतलब है ब्रैकेट में एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये ऐसे आर। समझ पा रहे? मतलब ये आप पॉजिटिव ले लीजिए। तो किसको ऐड करना है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को। इसी को हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यस सर। जैसे एक सवाल देखो आप, ये क्या है? एरोमेटिक बेंजीन है कि नहीं? हमें ऐड करना CH3Cl। तो पहले हमको इसकी इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। यस सर, इलेक्ट्रोफाइल। तो साथ हम लेंगे एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये आप जब लोग समझ पा रहे हैं, इसको खींच लेगा डायरेक्ट। यस सर। तो यहां से आपका ये बनेगा CH3 पॉजिटिव बना कि नहीं? अब देखो इलेक्ट्रोफाइल हो गया कि नहीं? यही जाके बेंजीन पे अटैक करेगा। तो अब देखो डबल बॉन्ड कहीं बना लेना, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस सर, आएगा। तो देखो इसका नाम है, शुरू में हेडिंग था एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। यानी सब्स्टिट्यूशंस का मतलब है कि अगर आप यहाँ कुछ ऐड करते हैं, यहाँ से कुछ निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? यस सर। क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस का मतलब ये होता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए कभी भी। उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होना, जो पहले था बाद में वही होना चाहिए, तब सब्स्टिट्यूशंस है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देंगे तो एडिशन हो जाएगा। तो जब यहाँ से H+ निकालेंगे, आप समझ पा रहे हैं कैसे? यस सर, समझ रहे हैं। तो ये हम ऐसे बना दें तो समझ पा रहे हैं क्या? CH3। यस सर। इसी को अपने भाषा में लिखेंगे, भोजपुरी भाषा में तो इसी को टालविल बोलते हैं, इस तरह से लिख करके।
ये समझ पा रहे हैं? यस सर। ये टॉलरेट हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। एक और एग्जांपल देखो अभी यहीं पे, मिटाने वाला कहां है? अब देखो हम यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्क ले रहे हैं, मतलब आरसीएल। जैसे यहाँ पे आप देखो एन आपने लिया था CH3Cl प्लस साथ में एनहाइड्रस AlCl3, यस सर। यही नाप लिए थे। हाँ। अब हम देखो एग्जांपल जैसे यहाँ ले रहे हैं साथ में ऐसे Cl एनहाइड्रस AlCl3, ये समझ पा रहे हैं क्या है? हाँ, समझ रहे हैं। इसको CH3 बोल सकते हैं क्या? यस सर। ये CH2 बोल सकते हैं क्या? हाँ। अगर समझ नहीं पा तो फिर से बताएं। यस सर, समझ रहे हैं। तो इसी को हम ऐसे भी लिखना चाहते हैं, फिर हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं। आप यहाँ पे ले लीजिएगा एनहाइड्रस, हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं। फिर इसी को हम ऐसे भी लिखना चाहते हैं, ऐसे। पूछिए क्यों? क्योंकि डस्टर और चाक हमारे हाथ में ना है, यस सर। तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे कि आप लिखेंगे? बताइए भाई, सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं यहाँ पे, हाँ, तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा, कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहां देखो इसको मैं ऐसे लिख लेंगे CH3CH2 Cl और साथ में AlCl3। हाँ, लिख- ये जब इसको खींचेगा तो CH3 CH2 पॉजिटिव बनेगा कि नहीं? हाँ, बनेगा। इसको वहां टाइप कर देंगे। यस सर। बोलो भाई। हाँ, इसी को जोड़ देंगे। इसी तरह से इसको भी लिखा जाए, ऐसे देखो तो CH3CH CH3 Cl ऐसे लिखते हैं। यस सर। यहां से देखो इसको निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं? हाँ, आएगा। ये कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का। अगर कहीं भी इसको कोई भी चेंजिंग करोगे तो 1 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं? हाँ, 1 डिग्री। तो जब 2 डिग्री है तो 1 डिग्री होना चाहेगा? नहीं होना चाहिए। जब खुद स्टेबल है तो क्या अनस्टेबल होना चाहेगा? नहीं। रीअरेंजमेंट वहां करते जहां स्टेबिलिटी बढ़ता है। यस सर। तो स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए रीअरेंजमेंट का मतलब? बढ़ना तो यहाँ पे बढ़ेगा स्टेबिलिटी, घट जाएगा। यानी इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। कोई रिएरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें देखो हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो तब ऐसे। और जब यहां से निकलेगा देखो तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। बोलो भाई। यस सर। इसको हम ये बोलते हैं क्रिसमस वाला ग्रुप। क्रिसमस का नाम सुने हैं? अरे ऐसे ही उनको लटकाया गया था इस तरह से प्लस बना के। अच्छा, हाँ। यार तुम नहीं Yes, समझ sir, पा रहे। समझ गए। ये क्रिसमस वाला हो गया कि नहीं? यस सर। ये देखो 3 डिग्री है कि नहीं? हाँ, ये 3 डिग्री। अगर हाइपर कंडीशन पड़ोगे तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर, 9 और इसको अगर कहीं भी चेंज करोगे तो फिर वो 1 डिग्री का हो जाएगा। हाँ। क्या इसमें कहीं रीअरेंजमेंट होगा? कहीं रिएरेंजमेंट नहीं होगा। बोलो भाई। नहीं होगा रिएरेंजमेंट। नहीं समझ पाए। समझ गए। इसको देखो ये वाले को, हाँ, इसको हम ऐसे लिख लेंगे क्या? इसमें होगा CH3 CH3 CH2 ऐसे। यस सर। अब यहां से देखो कराओगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस सर, इसका रिएरेंजमेंट होगा। बोलो भाई। यस सर। तो इसमें देखो एक पॉसिबिलिटी थी कि ये 1 डिग्री का बना, हाँ। लेकिन अगर हम यहां से इस H को हाइड्राइड शिफ्ट करा के एक बार सोचें यस सर। तो शिफ्ट करा देखो ये बच रहा है क्या? CH3 पॉजिटिव। हाँ, बताओ। Yes, sir. ये इसमें शिफ्टिंग पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। ये समझ पा रहे क्यों शिफ्टिंग पॉसिबल है? नहीं यस समझ सर, पा रहे। समझ रहे हैं। तो अब बताओ कि पहले ये 1 डिग्री का था, अब कितने डिग्री का हो गया? अभी 3 डिग्री का। पहले इसके पास अल्फा एच कितना था यहाँ से? एक ही था कि नहीं? हाँ, एक ही। लेकिन अब कितना हो गया? 9 हो गया। तो बोलो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर, बढ़ ये रहा समझ पा रहे हो? हाँ। तो ये समझ पा रहे कि मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा? यस सर, समझ गए। नहीं समझ पा रहे। समझ गए। बोलो भाई। यस सर, नहीं समझ पा रहे। समझ गए सर। तो ये देखो सबका प्रोडक्ट फटाफट बना लिया जाए। हाँ, बना लिया है। इसमें बताओ बेंजीन पे क्या जोड़ दिया जाए? यहाँ CH2 CH3। हाँ, देखो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, हाँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन। जिसको बीएसएनएल नाम से जानते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन बेसनल। अरे भाई हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन काट पीट हाँ, करके। इसको अगर बेंजीन पे आप जोड़ोगे दूसरा वाला देखो, हाँ, यही हम जोड़ दे रहे हैं। यस सर। ये आपको देखो ये बनेगा क्या? हाँ, मतलब ऐसे नंबरिंग कर लो यार, 1 2 3 4 5। यस सर। बोलो ये बनेगा। हाँ, तीसरा अगर जोड़ोगे तो देखो क्रिश्चियन वाला बनेगा क्या? हाँ, क्रिश्चियन समझ पा रहे कैसे? यस सर, समझ रहे। देखो ऐसे, यस सर। ये तीसरा हो गया। हाँ, फोर्थ भी अटैक करके हमको लग रहा है वो भी इसी तरह से बनेगा। हाँ, यहाँ CH2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो 3 डिग्री हो गया कि नहीं? 3 डिग्री हो गया। तो हमें लग रहा है कि चौथा भी देखो ऐसे ही बनेगा। हाँ, चौथा भी ऐसे ही बनेगा। ये समझ पा रहे कैसे? Yes, sir. अब तुम कहोगे भैया प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है लेकिन रिएक्टेंट डिफरेंस है। हाँ, रिएक्टेंट डिफरेंट। और ये भी हमें लग रहा है कि पांचवा भी इसी तरह से बनेगा, अगर ध्यान से देखोगे तब।
देख लो पांचवा वाला, हाँ पांचवा भी। देख लो भाई ध्यान से। यस सर। देखो ये 3 डिग्री है कि नहीं? हाँ, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट कराओगे या कोई चेंज, कुछ कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ कुछ? यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन यहाँ कोई रिक्वायरमेंट है तीसरे में रीअरेंजमेंट का? नहीं है। क्या दूसरे में कोई रीअरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट है? कोई नहीं। पहले में, पहले में भी नहीं चौथे में? है। तो ये देखो कभी भी आपको सवाल में लिखा नहीं रहेगा कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, आपको फील आना चाहिए। यस सर। नहीं समझ पा रहे हैं? समझ गया। और एक बार पूरे ऑर्गेनिक में ट्रांसफर वही होगा या रीअरेंजमेंट वही होगा जहाँ कार्बोकैटायन बढ़ेगा। हाँ। लेकिन अगर कहीं साइक्लिक कार्बोकैटायन है तो वहां ये सब प्रोसेस नहीं होगा। साइक्लिक कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नोट कर लीजिए इतना, वही बताएंगे कहाँ साइक्लिक आएगा। देखो साइक्लिक कहाँ तो बता देते हैं अभी। एक पढ़ोगे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, वो हम मरकरी लेते हैं। जैसे मान लो अगर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना ऐसे, हाँ। तो कभी एक रिएक्शंस पढ़ोगे यहाँ पे Hg+2 + H2SO4 लेते थे। यस सर। तो ये जो मरकरी यही काम आके हम करेगा कि देखो ऐसे आगे जुड़ जाएगा यहाँ पे ये मरकरी, और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा पहले। हाँ। और जब जुड़ेगा तो यहाँ देखो पहले इस पर 2 पॉजिटिव था कि नहीं? हाँ 2 तो पॉजिटिव। इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ चार्ज इस पर आने लगेगा। अभी देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये हमेशा एक्वस लेते थे कि नहीं? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? ये H+OH-। H+OH-। हाँ। ये यहाँ लोन पेयर मिलेगा कि नहीं? यस सर मिलेगा। अब देखो सवाल ये होता है कि मान लो अगर कार्बन नंबर 1 है तो कार्बन नंबर 2, तो अब ये जब मरकरी इस पर प्लस चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। हाँ। तो इस पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका लोन पेयर किस पर अटैक करेगा? 1 पे कि 2 पे? इसका लोन पेयर सर 2 पे अटैक करेगा। क्यों? वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगा। ऐसे नहीं देखेंगे। देखो वो भी सही आप बता रहे हो डेंसिटी, तुम तो कहोगे भाई यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। हाँ तो फिर लेकिन देखो अगर आप इसको यहाँ ले आओगे, हाँ। ठीक, तो ये बात यहाँ से टूटेगा ऐसे। यस सर। तो मरकरी बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे अगर देखोगे पीरियोडिक में तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है। हाँ बड़ा। तो इसमें रिपल्सन होने लगेगा। मान लो अगर आप इसको यहाँ लेके आओगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। हाँ। तो इसमें और इसमें रिपल्सन होने लगेगा। यस सर रिपल्सन। इसलिए अब इसको न यहाँ न लेकर के कहाँ लेके आते हैं? इसको लेके आओगे तो ये वाला इधर आ जाएगा ऐसे। यस सर। ठीक, इसके बाद दूसरे स्टेप में आप कुछ भी ऐड कर दीजिए इसमें, कुछ भी कहीं से भी होगा क्या कि यहाँ पे इधर आ गया, ये OH आएगा। तो देखो जब OH आएगा तो ऐसे बनेगा CH3CO ऐसे पहले बनेगा। देखो हाँ। डबल बॉन्ड है CH2 और ये मरकरी यहाँ पे आएगा, ये भी CH रहेगा। पहले इतना आया, लेकिन जब इसको जोड़ोगे तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव आएगा तुरंत ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट होकर H+ निकल जाएगा। यस सर। ध्यान से देखोगे तो इन ऑल हो जाएगा। हाँ इन ऑल। और जो इन आ रहा है उसको हम स्टेबल नहीं रहेगा। हाँ। तो तुरंत एक टाटोमर जो कि इधर जब शिफ्ट होगा तुरंत ये वाला बॉन्ड इस पर आएगा। हाँ। तो उसी समय जो H+ ये निकलेगा ना ये वाला, हाँ। इस मरकरी को यहाँ से निकाल देता है। मरकरी निकाल। अरे यहाँ से जो H+ निकलेगा वो इस मरकरी को निकाल देगा। यस सर। अब फिर जब इसको आप शिफ्ट करो, ये देखो CH3COH, वहां जो निकालोगे ना उसको मरकरी को निकाल देगा, ये बनेगा CH2 बनेगा। और तुरंत इसमें टाटोमाइज होकर के ये एसीटोन बना लेगा। हाँ। ये क्या बना लेगा? स्टोन। अच्छा, पिछले दिनों तो भी यही बताया गया था कि भैया इसमें सिर्फ आप इतना याद रखो कि H+ बनेगा और OH- बनेगा। हाँ याद करिए। यस सर। तो अगर मार्कोनिकॉफ की बात हिसाब से बात करें तो H+ वहां अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए। यस सर। तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे H+ आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। अब वो भी आपको देखो ऐसे ही बताया गया था कि भैया अगर ये प्लस लगाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। यस सर। तो इसलिए प्लस यहाँ जुड़ेगा, ये जैसे हो जाएगा, और OH आकर के ऐसे जुड़ेगा, ऐसे देखो डायरेक्ट। यस सर यहाँ जुड़ेगा। और तुरंत आपसे बोला गया था टाटोमर हो जाएगा कि नहीं? हाँ, टाटोमर। जब टाटोमर होगा तो इधर शिफ्ट होगा कि नहीं? हाँ ये इधर। आज जब H+ जोड़ोगे तो ये भी तो यहाँ जुड़ के 2 हो गया। यस सर। तो फिर वही बन जाएगा कि नहीं? हाँ बन जाएगा। मतलब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका इंटरमीडिएट होता है ना, मरकरी का ये इंटरमीडिएट, हाँ। ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। तो इसलिए इसमें कभी भी आप रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं। इसमें कभी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। वो तो बात की बात है कि यहाँ पे H+ जोड़ रहे हैं ना, आपको दिखा रहे हैं हाँ। कि भैया आप यहाँ H+ जोड़ेंगे तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। यस। लेकिन इसमें आप कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि ये जो मरकरी है ना, ये मरकरी हाँ। ये साइक्लिक फॉर्म में आके जुड़ता है यहाँ पे ऐसे। अब तुम कहोगे कि हम ये देखो बड़ा ग्रुप इसलिए लगाते हैं क्योंकि जितना बड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यस सर। तो इसलिए वो बॉन्ड क्लीवेज होना आसान हो जाता है।
भाई हम बड़ा एमीटर क्यों लगाते हैं? ताकि उसको अपने तरफ खींचे। हाँ। जब अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा। Yes, sir. तो दूसरे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर से टेंडेंसी बढ़ जाएगी। फिर आप देखो बहुत बड़ा आप इधर अगर अटैक कराओगे तो घर जाएगा। तो हाँ। इसमें रिपल्सन होने लगेगा। Yes, sir. नहीं समझ पाएगा, Yes, sure. नोट कर लीजिए इसको।